अवश्य आऊं। और भगवान ने वचन दे दिया कि मैं उनको दिए गए वचन का पालन करके महाराज द्वारकानाथ पधारे। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना। भगवान से विनय करो, जब मेरा अंतकाल आए परमात्मा आप मेरे नजदीक रहे। संसार से मेरी कोई किसी तरह की दोस्ती नहीं है। हे नाथ, हे अनाथों के नाथ, आपसे मेरी परम मित्रता है। शरीर ठीक हो तो ध्यान जब हो जाता है, यदि शरीर ठीक हो तो भगवान का ध्यान जब हो जाता है। अंतकाल में दुख से देहा नुकसान हो जाती है और जिससे परमात्मा का ध्यान करना कठिन हो जाता है। अंत समय में ध्यान करना भगवान का कठिन हो जाता है। महाराज प्रभु से रोज प्रार्थना करो, शरीर ठीक हो तो ध्यान जब कर सकते। अंतकाल में दुख पड़ता है। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हैं वैसे ही रहना। हे देवोदेव, श्री कृष्ण सोचते हैं कि मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं, इस समय पितामह ने मुझसे बैठने तक के लिए नहीं कहा है। पुंडलीक की सेवा मुझे याद आती है, मैं वहां भी खड़ा था। पुंडलीक के गेट पर मैं खड़ा रहा। तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडलीक को उड़ाना दिया था कि मेरे विठ्ठल नाथ तेरे द्वारे आए तो तूने उनकी कदर नहीं। भगवान आ जाए, आपके घर में कोई विशेष अतिथि आ जाए, कोई सम्मानी महापुरुष आ जाए, कोई संत महात्मा आपके द्वारे आपके घर आपके नगर में आ जाए, आप उसको बैठने के लिए आसन। भगवान ये स्वयं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आपके घर में कोई महापुरुष पहुंच जाए, आप अपने घर की सराहना करना, अपने भाग्य की सराहना। मेरे प्रभु को तूने आसन नहीं दिया। रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आना। शरीर में जब तक शक्ति है तो खूब भक्ति करो और प्रभु को खूब मना। आपके हमारे शरीर में जब तक शक्ति है खूब भक्ति करो। श्री कृष्ण भगवान कहते दादाजी, इन धर्मराज को लगता है कि मैंने ही सबको मारा। दादाजी, दादी मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? हम भी दादाजी दादी जी कहने लगे, आजकल की खांसी आ गई। आज तो आपकी बात मिल गई ना इसमें। आपको भी लगता होगा कि जब बाबा बूढ़ा होकर सबको दादी क्यों कहता है। अब तो बात समझ में आ गई। दादा दादी का रिश्ता बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा। भगवान भी कह रहे हैं पितामह से, दादाजी इन धर्मराज को लगता है कि मैंने सारे संसार को मारा है, मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हो गया। अरे ये तो मेरे कारण होगा सबका सर्वनाश। महाराज, उन्हें शांति मिले ऐसा उपाय आप करें। अब इनको मरे हुए को शांति मिले ऐसा कोई उपदेश करिए। भीष्म पितामह कहते, रुकिए, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बात में करूंगा। धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूंगा। मेरी एक शंका का
पितामह बोले हे नाथ, मेरी एक शंका का समाधान आप सबसे पहले करें। मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दें। मेरा जीवन निष्पाप है। मैंने कभी पाप, ध्यान से सुनना आप। मेरा जीवन निष्पाप है। मेरा जीवन निष्पाप है। मेरा मन भी पवित्र है। मेरा जीवन निष्पाप है। अभी हमने कुछ समय पहले क्या कहा था, हम जब नौकरी तक थे भगवान ने हमारी बहुत चिल्लाई की थी चिल्लाई। ऐसा होता है आपका जब चिल्लाई होती है भगवान के द्वारा, संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, देव पुरुषों के द्वारा, किसी सत्संग के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमारा मन निर्मल होता चला जाता है। हमारे शरीर से और मन से पाप छूटते चले जाते हैं। और पितामह ने कहा, महाराज मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध है। ये पितामह कह रहे हैं। और उनसे महाराज ये बात कर रहा हूं जो मन की बातें भी जानती हैं। भीष्म कहते हैं कि मैंने पाप ही नहीं तो फिर मुझे ये दंड क्यों मिला। जो मन की जानता है। जब मैंने पाप भी नहीं किया तो मुझे दंड कैसे, मुझे बाण सैया पर क्यों सोना पड़ा है, मुझे अतिशय वेदना क्यों हो रही है, मैं निष्पाप हूं फिर भी मुझे महाराज क्यों सजा मिली। भगवान कहने लगे, दादाजी ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दादाजी आपने कोई पाप नहीं किया है, ये सच है। इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। आपने कोई पाप नहीं किया है ए दादाजी, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आंखों से पाप तो देखा है। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब कहे कि हमने इस सुंदर वस्तु को देख लिया, बोले मैंने कुछ छुआ थोड़ी है, मैंने पाप थोड़ी। भाई आपका मन तो खराब हो गया, आपकी दृष्टि तो खराब हो गई। भाई मन से और दृष्टि से और पाप होते हुए अगर आप उस पाप के सहभागीदार नहीं हो, लेकिन आपने पाप होते हुए देख लिया तो भी पाप। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने अपनी आंखों से पाप होते हुए देखा है, आपने जो पाप देखा है उसी की ये सजा है। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है, अगर कोई दूसरा पाप करे उस पाप को देखना भी, किसी के पाप का विचार करना भी पाप है। उस समझ लो दीदियों, दादियों, माता बहन बेटियों, मेरे भाइयों, बंधुओं, मेरे महापुरुषों, सत्पुरुषों, मेरे देव पुरुषों, किसी के विषय में पाप करना आप समझ। बालाजी इस पुतले में ऐसे ही नहीं आ गए होंगे, आए होंगे तो कोई विशेष उनकी दया होगी। बालाजी इस कान को पकड़ के जहां तक बिलासपुर, कोरबा, छत्तीसगढ़ में था उस समय, आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, कान पकड़ के या लेके ऐसे ही नहीं आए। अगर उन्होंने कान पकड़ लिया होगा तो मेरा कान भी उस समय बेकार और गंदगी से भरा होगा, और बालाजी ने अगर इस कान को भी टच कर लिया होगा तो ये कान भी शुद्ध हो गया होगा।
कितनी बीती है और कितनी बीतती है। पितामह जो कह रहे हैं वही पूरा, मैं पितामह तो नहीं हो सकता हूं लेकिन बीती बहुत। महाराज किसी का पाप देखना नहीं, सुनना भी पाप है, किसी को कहना भी पाप है। भीष्म कहते हैं कि वो पाप मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने कौन सा पाप देखा, मुझे याद नहीं आ रहा। आप तो कह रहे हैं कृष्ण, लेकिन मैंने कौन सा पाप देखा है। तब कृष्ण कहते हैं दादाजी आप भूल गए हो तो क्या, किंतु मैं तो नहीं भूला। अरे दादाजी आप भूल गए तो क्या, पितामह आप भूल गए तो क्या। भगवान कहते मैं तो नहीं भूला, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मुझे सब याद रखना पड़ता है। रखता नहीं, मुझे रखना पड़ता है। मैं गवाह, एविडेंस हूं, मैं महाराज उसका साक्षी हूं। याद करो दादाजी, एक बार जब आप सभा में बैठे हुए थे, दोस्त दुशासन बड़ी सभा में द्रौपदी को लाया था, आप उस समय वहीं थे। द्रौपदी ने कहा था कि तुम कहा था महाराज धुत सब कुछ हारा हुआ पति अपनी महाराज पत्नी को दाव पर लगा नहीं सकता है। दुर्योधन ने कहा था कि अब द्रौपदी मेरी दासी बन के रहे, उसे निर्वस्त्र करो। जिस सभा में आपने बात सुनी थी महाराज, उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था कि हारे हुए पति को अपनी स्त्री दाव पर लगाने का अधिकार नहीं है। दादाजी आप न्याय करें। दादाजी मेरा न्याय करें, मैं जीता हूं या अजीता। उस समय आपने कहा था कि दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुटिल हो गई। आपने बड़ी सभा, भगवान याद दिला रहे, आप ध्यान कर लेना, हम जो गलती करते हैं जी वहां बात होगी जी, जहां नहीं। आज हम किसी के साथ धोखाधड़ी, इधर का उधर पाप, किसी का धन हड़पना, भाई को सताना, बहन को सताना, बेटी को सताना, दामाद का खाना, बेटी का खाना, भांजी का खाना, भांजे को परेशान करना, बहन को परेशान करना, भाई को परेशान करना, ब्राह्मण को परेशान करना, ब्राह्मण का खाना, गौ का खाना, संतों का खाना, देव पुरुषों का खाना, महापुरुषों का खाना आप बेईमानी से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हो। आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। लालू ने गाय का घास, लालू बिहार का मुख्यमंत्री रहे थे लालू, उन्होंने गाय के घास का घोटाला किया था। मालूम है उनको जेल हुई, सत्ता छोड़नी पड़ी। बात उस समय आई थी, लालू तुम्हारे पास तो रबड़ी थी, रबड़ी से मतलब राबड़ी, लालू की धर्मपत्नी, लालू तुम्हें घास खाने की क्या जरूरत थी गऊ का, अरे रबड़ी खा लेते। आप गऊ का जो गौशाला खुली है इतनी, ये गौशाला का जो भी धन खा रहे हैं, इनको एक एक को गौओं का हिसाब देना पड़ेगा। ये स्कूलों की जो बढ़िया बढ़िया पेमेंट आ रहे हैं और स्कूल में जो भोजन खिला रहे हैं, इनका भी सब हिसाब किताब हो। ये मंत्री, ये आज के कलयुगी है। आपको मालूम है
हिदायतुल्लाह बेलनान एक देश है, मुस्लिम कंट्री। हिदायतुल्लाह वो आतंकवादी था बहुत बड़ा, और मारा गया है इजराइल के द्वारा, मारा गया इजराइल के द्वारा, ठीक है, इजराइल के द्वारा मारा गया है। और हमारे भारत देश में, कश्मीर में और पश्चिमी बंगाल में और लखनऊ में ये मुगल छाती पीट रहे हैं। भाई क्या मतलब है तुम्हारा? एक आतंकवादी, एक राक्षस मारा गया हमारे भारत देश में, उसकी क्या जगह? आप समझ जाओ, आपका सनातन, आपका राष्ट्र, ये जो कुर्सी के भूखे हैं, इनकी डाढ़ से जो खून लगा है, जो खून के प्यासे हैं, अरे ये मैं क्या कहूं, भेड़िए हो गए, भेड़िए। ये भारत की जनता के खून के प्यासे घूम रहे हैं। हमारे सनातन को छूटा, हमारे राष्ट्र को छूटा, कुर्सी चाहिए, कैसे भी चाहिए। मैं भी बड़ा पागल हूं। दादाजी आप न्याय करें। महाराज मेरी बुद्धि कुटिल हो गई और आप चुप रहे उस समय। ये भगवान कह रहे हैं, लेकिन भगवान सारे, अच्छा आज मैं सुन के और ये बात नहीं कहूं तो मुझे हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं? ऊपर प्रसाद में चर्बी, और जब जगत जाहिर हो गया, गीले प्रसाद में चर्बी, और मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? वहां हिसाब लेगा मुझसे भगवान, तो मैं कहूंगा भगवान मैंने तो चिल्ला चिल्ला के कहा था, लेकिन चढ़ाने वाले क्यों नहीं समझे और बेचने वाले क्यों सावधान नहीं? नहीं ऐसे महाराज, आंखें होके अंधे, कान होके बहरे और मुंह होके गूंगे, तो ये तीनों काल आपको अगले जन्म में मिल जाएंगे। कब? तब आप सत्य पे नहीं चलोगे। बस मैं कथा को विराम की ओर ला रहा हूं, बात आ गई महाराज, पूरा हिसाब देना पड़ेगा। दादियों, बहनों, बेटियों, भाइयों, हिसाब पूरा ऊपर देना पड़ेगा। भगवान इस समय 20 पितामह से हिसाब, भगवान पितामह से पूरा हिसाब मान रहे। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दादाजी, और आप उसे देखते रहे। 20 पितामह से भगवान श्री कृष्ण कह रहे दादाजी, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और दुष्ट दुशासन चीरहरण कर रहा था, और वो चिल्ला रही थी भरी सभा में, अपनी पुत्र वधू की रक्षा कीजिए, लेकिन आप निपुंसक होकर बैठे रहे। अच्छा मैं आज कहता हूं, हमारी कोई बहन बेटी हो और ऐसा कोई माहौल हो, अगर कोई किसी के साथ अभद्रता करे तो हमें अभद्रता करने वाले को डांटना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा कि हम जो काम देखेंगे, रोकना पड़ेगा। अगर हमारे सामने सच्चाई आ रही है तो सच्चाई को सामने रखना पड़ेगा। महाराज आप जैसे ज्ञानी को ये शोभा नहीं देता। मन ने झकझोर दिया। आज आप भागवत कथा सुन रहे हैं, आप पांचों पंच बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, ये हमारी श्रोता, हमारे भगत बैठे हैं। आप अगर कथा सुनने के बाद आपकी आंखें और कान अगर खड़े नहीं हुए महाराज, तो कथा सुनना न सुनना बेकार। आप सच्चाई पर क्यों नहीं चलना चाहते? सत्य बात से क्यों डरते हो? भाई सत्य बात से क्यों डरते हो? अरे कोई भी हो, वो मारेगा ज्यादा से ज्यादा, हम सत्य के लिए मार भी खा लेंगे। हम सत्य के लिए मार खाने, अरे इस शरीर से खून की धारा
खून खून की धार भी बहा देंगे, लेकिन सत्य को बात तब। और भगवान कह रहे पितामह से, महाराज आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। आप कथा सुन के जा रहे हैं और कहीं अधर्म होता हुआ देखेंगे तो कहेंगे कथा सुन के आए, वहां कथा में यही बताया जाता है आप ज्ञानी ध्यानी सत्संगी, और उसके बाद आप अनर्गल अनर्थ और अनर्थ की बातें करते। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। भगवान ने साफ किया द्रौपदी का अपमान आप भरी सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को तो आशा थी कि आप जैसे ज्ञानी सभा में हैं तो न्याय करें। भगवान ने साफ कह दिया। द्रौपदी को विश्वास था वहां मेरे पितामह बैठे हुए, न्यायाधीश बैठे हुए, मेरे साथ न्याय होगा, लेकिन आप अंधे बन के बैठे रहे, पाप होते देखते रहे। आपने उस समय महाराज दुर्भावश माने दुविधावश होकर अन्याय को नहीं रोका। मैं इसकी तरफ बोलूं, देखो मेरी बात सुन लो, अगर सच्चाई की बात हो तो दुविधा में कभी मत पड़ो, और सच्चाई की बात हो तो किसी से डरना। सच्चाई के लिए अगर शीश भी चला जाए तो कभी झुकना। क्योंकि सच्चे पुरुषों का इतिहास बनता है, सच्चे पुरुषों का इतिहास रचता है। महाराज आपने उस समय दुविधा में पड़े रहे, अन्याय नहीं रोका। अतः निराश होकर द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीशनम, वंदनाय वंदनम कौरवम परिभूता मां की न जान से, हे केशव अहम रक्षामि, हे केशव अहम रक्षामि। द्रौपदी को पुकार सुनकर मैं वहां गुप्त रूप से आया था। द्रौपदी की पुकार सुन के मैं द्वारका को छोड़ के गुप्त रूप से वहां आया। मैंने सब कुछ देखा, दुष्ट दुशासन द्रौपदी की। भगवान कह रहे कथा सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? मैं स्वयं था उस समय। भगवान कह रहे जब पाप हो रहा था मैं स्वयं था, मैं गुप्त रूप में आया था और मैंने सब कुछ देखा। दुष्ट दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा। भगवान कह रहे पितामह से मैं गुप्त में खड़ा था, दुष्ट दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, मैं वहां था और आप केवल देखते हुए बैठे थे। आप ये दृश्य देख रहे थे, बैठे थे, मैंने आपको देखा। आज तो पूरी बात हो गई। इस संसार में हम जो भी कुकृत्य करेंगे या कुकृत्य देखेंगे, हमें ऊपर हिसाब देना पड़ेगा, और भगवान सब देख रहे हैं। भगवान इस समय कथा चल रही है, इसको भी देख रहे हैं। हमारा भाव या किसके प्रति क्या है वो भी देख। सभा में हो रहे अन्याय को आपने चुपचाप देखा। भगवान श्री कृष्ण ने साफ कह दिया, सभा में हो रहे अन्याय को हे पितामह आपने चुपचाप देखा है। इसी पाप का आपको ये दंड मिल रहा है। भगवान ने साफ कहा, जो आपने पाप देखा था उसी का दंड आपको मिल रहा है। भीष्म पिता ने नमन किया, उन्होंने फिर धर्मराज को उपदेश दिया। स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का महाभारत के शांति पर्व में बोध है। और फिर परम धर्म, इसके आगे की कथा
मैं अगले मंगलवार को आपके सामने रहूं। ठीक है, आपको कथा अच्छी लगी होगी। यहाँ कथा बहुत सुंदर चल रही है। समय निकाल के अधिक से अधिक श्रोतागण, माता बहन बेटी भाई बंधु और मेरे बुजुर्ग बूढ़े बड़े और मेरे नवयुवक बच्चे भी आए, इस कथा को सुने। इस कथा से तुम्हें अपने धर्म कर्म की सच्ची पहचान मिली। अगर आपने ये कथा सुन ली तो आपका ये जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ए माताओं बहन बेटियों, मेरे में जो क्षमता थी, जितनी मुझ में सोच थी, सब मैंने कथा मन भर के समर्पित भाव से आपकी झोली में डाली है। निश्चित अगर कथा आपने सच्चे मन से सुनी है, और मैं कहता हूं हाँ सुनी है, तो आपका आपकी ये कथा कल्याण करेगी। और पितरों के दिन में इस समय आपके पूर्वजों के दिन चल रहे हैं, ये तो विशेष कल्याणकारी है। आप तो सुन ही रहे हैं, आपके शरीर में बैठे हुए रोम रोम में आपके वंश के पुरखा भी इस कथा को सुन। कल पितृमोक्ष अमावस्या 12 बजे तक पूजा कर ले मेरे यहाँ के सेवादार, और 12 बजे के बाद यहाँ काम चालू हो जाएगा, क्योंकि स्थान की साफ सफाई है और परसों से माता बैठने वाली है। यहाँ पर घट स्थापना प्रारंभ हो जाएगी और माता भगवती का कल श्रृंगार होगा और 9 दिन सुंदरकांड, 9 दिन हवन और विजयदशमी के दिन कन्या प्रसादी, और उस दिन आनंद आएगा। विजयदशमी भी है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। राम कथा मन ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं सम अधिकारी पाई। सही सही बताना दादाओं, कथा अच्छी लगी? मैंने ये कथा आपको शंकर भगवान मान के कही है। मैंने श्रीमद् भागवत कथा आपको शंकर भगवान और भागवत श्री कृष्ण मान के कही है, क्योंकि आप सभी के अंदर भगवान बैठे हैं। अगर भगवान आपको कथा अच्छी लगी तो मेरा जीवन सफल हो गया। जय श्री राम, जय।